क्या आप मान सकते हैं कि आप सिर्फ ब्रेकफास्ट स्किप करके अपनी फ़ैट लॉस की प्रोसेस को ईजी कर सकते हैं, मोर एनर्जेटिक हो सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंटी एजिंग की प्रोसेस को एक्टिवेट कर सकते हैं। साउंड्स क्रेजी, राइट? बट नो, दिस इज़ द रियलिटी एंड ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, इसके कुछ बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करता है, और वीडियो के एंड में आपको प्रो टिप दूंगा कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैसे शुरू कर सकते हैं, जिससे आपकी जो प्रोसेस रहेगी शुरू करने की वो इजी हो जाएगी। इंस्टेड जो जिनको नहीं पता होता उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, तो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एग्जैक्टली है क्या। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट नहीं है कि आपने कोई स्पेसिफिक प्रॉपर फॉलो करने हैं रूल्स एंड ऑल, नहीं। इट्स जस्ट आपका खाने की शेड्यूल है कि किस टाइम पीरियड में आप खाना खाओगे, किस टाइम पीरियड पे आप कुछ नहीं खाओगे। तो आपको आपकी ईटिंग विंडो को डिसाइड करना है, और ये डिफरेंट विंडोज़ होती हैं सब लोगों की प्रेफरेंसेस के हिसाब से। कुछ लोग 16-8 का रूल फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल 16 आवर्स के लिए वो कुछ नहीं खाएंगे, जो बाकी के 8 घंटे दिन के बच्चे हैं उस टाइम पीरियड में वो प्रॉपर अपनी डाइट फॉलो करेंगे। तो अलग अलग विंडोज़ होती हैं, आपको जो बेस्ट लगती है आप उस हिसाब से उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एग्जैक्टली वर्क क्या करती है, कैसे वर्क होता है। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी को अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमें मिलती है बॉडी में जो शुगर स्टोर्ड होती है उसकी हेल्प से, क्योंकि बॉडी जो स्टोर्ड शुगर को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करती है। बट जब आप 12 घंटे तक कॉन्टीन्यूसली कोई खाना नहीं खाते तो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर जानी चाहिए थी, जो बर्न होने के बाद रिड्यूस हुई है, वो नहीं जाती, जिसके कारण आपकी बॉडी में शुगर की क्वांटिटी कम हो जाती है और बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने में दिक्कत होती है। अब शुगर है नहीं और एनर्जी तो चाहिए, चाहे आप सो रहे हो तब भी आप सांस तो ले रहे हो, बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ तो रन हो रही है ना, तो एनर्जी चाहिए। फिर बॉडी क्या करेगी कि शुगर अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो बॉडी में फैट स्टोर्ड है ना, उस फैट को अपनी पूरी प्रोसेस में इंक्लूड कर लेगी और फैट बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। सो दिस इज़ द वे इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प्स। तो जब बॉडी की फैट बर्न होनी शुरू होगी तो ऑब्वियसली आपने कुछ करा भी नहीं और आपने फैट रिड्यूस करने के लिए बहुत कुछ कर दिया, तो आप जब सो भी रहे हो तब भी आपकी फैट रिड्यूस हो रही है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसके बेनिफिट्स कि क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करके। एक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि फ़ैट रिड्यूस होती है और वेट मैनेजमेंट प्रॉपर होता है। जो आपके बेली के अराउंड बहुत फ़ैट है, आपके फेस पे फैट आती है, तो इन चीज़ों की एक प्रॉपर सोल्यूशन हो जाता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ किए बिना ही आपकी फ़ैट रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी और आपको 30 डेज़ में पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में चेंजेस आए हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको अलग बेनिफिट बताऊं फैट रिडक्शन के अलावा, तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत हेल्पफुल होती है। अब आपको मे भी नहीं पता होगा, बट ये जो ब्लड शुगर कंट्रोल की एक्टिविटी है, इसका डायरेक्ट लिंक है इंसुलिन सेंसिटिविटी से, और इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। जितनी अच्छी इंसुलिन सेंसिटिविटी उतना ही प्रॉपर ब्लड कंट्रोल रहेगा। तो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को जब इंटरमिटेंट फास्टिंग इंप्रूव करेगी तो ब्लड शुगर कंट्रोल भी प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं ब्रेन फंक्शन की, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग उसमें भी हेल्प करती है, क्योंकि जब ब्रेन फंक्शन की बात होती है तो हमें ब्रेन फोकस की बहुत ज़्यादा हम उसको डिस्कस करते हैं। तो अगर हमारा फोकस प्रॉपर होगा, हमारी मेंटल क्लैरिटी होगी, जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प करती है, तो हमारा ब्रेन फंक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताऊं जो हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड है, दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट, वो है कि आपकी एंटी एजिंग की प्रोसेस इजीली शुरू हो जाती है और हमारी बॉडी में जो डैमेज्ड सेल्स हैं उनको भी रिपेयर करने में इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प करती है, जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी जो नए डिजीज़ हैं उनको प्रिवेंट करने में भी हमें हेल्प करती है। तो ये तो सारे बेनिफिट्स थे, जिसके कारण आपको लग रहा होगा कि यार इंटरमिटेंट फास्टिंग से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, नहीं है, बट आपको एक चीज़ को फॉलो करना है कि ये हर किसी के लिए नहीं है। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई लड़की है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है,
या फिर आप पहले से किसी मेडिकेशन पे हो, या फिर आपको कोई फूड डिसऑर्डर्स हैं, अगर इन सारी कंडीशंस पे आपको अप्लाई करते हो तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है कि क्या मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर डॉक्टर सुजेस्ट करते हैं तब ही करिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। बट कुछ मिथ्स हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड, कुछ मिस्टेक्स हैं जो लोगों को पता ही नहीं होते और जिसके कारण लोगों को ये लगता है कि यार इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले तो जो मिथ है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग इज स्टारवेशन, कि आपको भूखे रहना है। आपको भूखे नहीं रहना है, आपको जस्ट आपकी ईटिंग विंडो को कंट्रोल करना है कि आप किस टाइम पे खाओगे किस टाइम पे नहीं खाओगे। और एक मिस्टेक जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो सीरियसली इंसेन है, ईटिंग जंक फूड इन योर ईटिंग विंडो। आपने 16 घंटे कुछ नहीं खाया, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली, आप अंदर से बहुत खुश हो कि जी भाई हो गया। अब जब 8 घंटे की जो ईटिंग विंडो शुरू हुई उसमें आपने दबा के जंक फूड खा लिया, तो ऐसा नहीं करना है। इससे आपको जो 16 घंटे भूखे रहे हो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, फिर आप जो मर्जी खाई जाओ, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग उससे वर्क नहीं करेगी। और तीसरा जो मिस्टेक है वो ये है कि आप प्रॉपर पानी नहीं पीते इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम पे। अब मैंने आपको बोला कि आप 16 घंटे या 12 घंटे जितनी भी देर के लिए फास्टिंग कर रहे हो उस टाइम पे आप कुछ खाओगे नहीं, बट पानी तो पी सकते हो। आपको बता दूं, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हो, आपको भूख लग रही है, तो आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, आप ग्रीन टी पी सकते हो, आप पानी पी सकते हो। इन तीन चीज़ों को अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान पियोगे तो आपकी फास्टिंग ब्रेक नहीं होगी, आपकी प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगी और आपको थोड़ा सा आपको ऐसे फील होगा कि हाँ मेरा पेट भर गया है, यहाँ थोड़ा आराम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन चीज़ों को आप अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग में इंक्लूड कर सकते हो। मिस एंड मिसकंसेप्शंस, कुछ मिस्टेक्स हमने जान ली। अब मेन पॉइंट जो मैंने स्टार्ट में आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी लाइफ में स्टार्ट कैसे कर सकते हो, और वो भी विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स कि आपको शुरू में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो शुरू में हर इंसान को 12-12 का रूल फॉलो करना चाहिए कि 12 आवर्स वो कुछ नहीं खाएंगे, क्लीन डाइट मतलब कुछ खाएंगे ही नहीं, और जो 12 घंटे हैं उसमें आप प्रॉपर अपनी डाइट ले सकते हो जो आपकी रेगुलर डाइट है। ये बहुत इजी है, आपको लगेगा कि 12 घंटे कुछ नहीं खाना, बट इन रियलिटी ये बहुत इजी। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं, अगर आप अपना डिनर रात को 8:30 बजे या 9 बजे कर लेते हैं, तो आपकी 9 बजे फॉर एग्जांपल आपने डिनर करा, आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू हो गई। उसके बाद जब आप सोएंगे 11-12 बजे, जब भी आजकल तो लोग 1 बजे भी सोते हैं, तो आप सुबह 7-8 बजे उठोगे। ठीक है, जब 7-8 बजे उठोगे तो आप पानी पियोगे या वॉक पे जाओगे, थोड़ा फ्रेशन अप होगे, तो तब तक 9 बज गए होंगे। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरमिटेंट फास्टिंग का सोते टाइम गुजार दिया और आपको पता भी नहीं चला कि आपने 12 घंटे की विंडो फॉलो कर ली है। तो दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे। फिर जब धीरे धीरे आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी तो आप 12 घंटे की विंडो को 16 घंटे विंडो कर लो, कि आप 16 घंटे के लिए कुछ भी नहीं खाओगे और बाकी जो 8 घंटे बचे हैं उसको ग्रेजुअली आप अपने खाने की विंडो को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस वे आप इन चीज़ों को फॉलो करके इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने पहले कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग करी है और आपको बेनिफिट्स मिले हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा फील हुआ, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं।